चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगातार गंभीर आरोप लगा रही रोहिणी के सवालों को लेकर आज हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि कौन सच कह रहा है। क्या रोहिणी सच कह रही हैं जो चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, या फिर सवाल जिस तरीके से उठे चंद्रशेखर पर और चंद्रशेखर का यह कहना था कि कोर्ट में जवाब दूंगा क्योंकि महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है, तो क्या इस मामले में चंद्रशेखर निर्दोष हैं? अब इसी पर सबकी सुई अटक गई है, हर कोई यही जानना चाहता है। लेकिन इस मामले में अगर कोई असल में खुलासा कर सकता है, सच्चाई का पर्दाफाश कर सकता है, तो वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना है। जी आप सभी को बता दें, एक समय था जब रोहिणी ने खुद ये बात कबूली थी कि क्या चंद्रशेखर दो शादी यानी दो पत्नियों को एक साथ रखना चाहता था। तो इस बारे में देखिए रोहिणी का क्या जवाब आता है। जब ये पूछा गया तो रोहिणी कहती हैं, उनका जवाब हाँ में रहता है। रोहिणी बताती हैं कि एक समय ऐसा आया जब हमने स्वीकार कर लिया कि तकदीर ही यही है। उन्होंने मुझे समझाया कि बाबा साहब ने भी 2 शादियां की थीं, चंद्रशेखर के पिता ने भी 2 शादी की थी। उनके लिए 2 शादी करना आम बात है, इसीलिए उन्होंने 2 शादी की स्वीकार्यता करा ली। मेरी भी भावना बदल गई, लेकिन उसके बाद अचानक मुझसे किनारा करने लगे। वह मुझे राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चंद्रशेखर कहता था कि लड़की मुझे बैठे बैठे खिला देगी। तो ऐसे कई गंभीर आरोप पहले भी रोहिणी लगा चुकी हैं। अब ये आरोप है या सच्चाई है, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस बीच अगर सचमुच ऐसा है कि चंद्रशेखर 2 पत्नियां रखना चाहता था, तो जरूर उन्होंने अपनी पत्नी वंदना से भी पूछा होगा कि भाई क्या आपकी इसमें कहीं ना कहीं इजाज़त है? क्या उनके बिना इजाज़त के चंद्रशेखर का ये फैसला था? क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी से इस मामले पर बातचीत हुई, वंदना से भी बातचीत हुई होगी। अगर वंदना सामने आकर ये खुलासा कर दे कि हाँ चंद्रशेखर ने ये बात कही थी, चंद्रशेखर ने कहीं ना कहीं इस मामले पर चर्चा की थी, तो आज ही चंद्रशेखर को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि कानूनी नियम ही कुछ ऐसे हैं शादियों को लेकर। अब इस पर हम विस्तार पूर्वक एक रिपोर्ट अलग से देंगे, लेकिन फिलहाल परिवारजनों की खामोशी भी सवाल उठा रही है। जहां एक तरफ रोहिणी के परिवारजन की बात करें या फिर चंद्रशेखर के परिवार के सदस्यों की बात करें, क्योंकि अगर किसी पर इतना गंभीर आरोप लग रहा है तो जरूर उसके परिवार में भी बड़ा हंगामा मच रहा होगा। आप सोचिए कि किसी पति पर इतना बड़ा आरोप लगे, कोई लड़की ऐसे आके एकदम से अचानक से आरोप लगाए, तो उसकी पत्नी का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि इस पूरे मामले में पत्नी की तो कोई गलती नहीं, तो वही भूमिका वंदना की है कि अगर वंदना के साथ कुछ गलत हुआ है या चंद्रशेखर ने उन्हें भी धोखे में रखा, या रोहिणी सच बोल रही है या रोहिणी झूठ बोल रही हैं, तो ऐसे में वंदना का एक खुलासा, वंदना का एक सच चंद्रशेखर या रोहिणी में से किसी एक को जेल भिजवाने का काम कर सकता है। क्योंकि अगर चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं और रोहिणी की बात सच हो जाती है, तो ऐसे में चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ेंगी। सांसद कुर्सी से लेकर उनको जेल तक जाना पड़ सकता है, कुर्सी छोड़कर इस्तीफा देकर। और अगर रोहिणी घावरी झूठ बोल रही हैं, झूठे आरोप लगा रही हैं, अगर वंदना ने इस मामले पर खुलासा कर दिया और ये बात कबूल ली कि हाँ चंद्रशेखर ऐसा ही व्यवहार का है, उनका नेचर ऐसा है, या उनका कहीं ना कहीं ऐसा ही रुख रहा है शुरुआत से, तो फिर रोहिणी फंस सकती है। क्योंकि एक सांसद के खिलाफ आप इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो रोहिणी घावरी के मामले में अगर कोई सचमुच बड़ा खुलासा कर सकता है जिस पर जनता यकीन करे, तो वो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर की पत्नी है, यहाँ पर वंदना। लेकिन फिलहाल कोर्ट पर ही पूरा भरोसा है। जब ये मामला कानूनी रूप लेगा तो देखना दिलचस्प रहेगा कि फिलहाल इस मामले पर क्या बड़ी सुनवाई होती है। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच इस मामले में चंद्रशेखर दोषी हैं या निर्दोष? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।